नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल समर्थ क्लासेस पे। मैं राजेंद्र सिंह लेके आया हूं आपके लिए एक न्यू सेगमेंट जिसके अंदर हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, अभी तक हमारे चैनल पे 11th-12th लेवल की सारी कक्षाएं एकदम बढ़िया आराम से चल रही है। आज हम शुरुआत करने वाले हैं आरपीएससी द्वारा कंडक्टेड फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं और इसमें जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनकी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें सर हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मैथ्स की। बात करें सर फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की, तो इसके अंदर मैथ्स में प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? सिर्फ 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5 क्वेश्चन। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं सर? हम फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की चर्चा कर रहे हैं और इसके अंदर जो मैथ्स के प्रश्न पूछे जाएंगे उनकी हम बात करेंगे। 5 क्वेश्चन और मार्क्स कितने होते हैं इसके? सर 2-2 मार्क्स के सारे, यानी कि 10 अंकों की बात है ये। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली क्लास, जो कि इसी पर आधारित रहेगी। हम सबसे पहले बात करेंगे इसके सिलेबस की कि सर टॉपिक कौन कौन से रहते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं और किस लेवल तक पढ़ने हैं। फिर उसके बाद एक एक करके आराम से पूरे डिटेल में मतलब उतना जो कि आपके एग्जाम में काम है ना, क्योंकि अलग अलग एग्जाम में अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस और टाइप पूछे जाते हैं, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। 10th लेवल तक का सिलेबस रहता है अपना ये। जैसे 4 टॉपिक है टोटल आपके इसमें। कौन कौन से सर? पहला टॉपिक जो हमारा नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। अब ये नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या क्या है हमें? देखिए ध्यान रखिएगा, कहां तक पढ़ना है? 10th क्लास के लेवल तक हमें पढ़ना है। एकदम बेसिक नॉलेज जो है हमारा वो एक बढ़िया से क्या करना है? क्लियर करना है। तो सर संख्या पद्धति में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या आना चाहिए हमें सर? परिमेय और अपरिमेय संख्या, यानी कि रेशनल और इरेशनल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। भिन्न के अंदर यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें अगर बात करें हम परिमेयकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन, इसका भी नॉलेज होना चाहिए हमें। साथ ही साथ वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, यानी कि स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट। फिर बात करें हम घातांक, यानी कि एक्सपोनेंट की। तो इतना कुछ हमें लगभग इसके अंदर पढ़ना है। फैक्टर्स भी ले लेते हैं, जैसे गुणनखंड, यानी कि फैक्टर। तो बेसिक नॉलेज में लगभग ये सारी चीजें आ जाती है किसके अंदर? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट कौन सा रहेगा हमारा? सेकंड है सर हमारे अलजेब्रा, यानी कि बीजगणित। बीजगणित या अलजेब्रा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे सर हम
फैक्टर्स यानी कि गुणनखंड के बारे में, जैसा कि यहां फैक्टर्स थे हमारे न्यूमेरिकल्स, जबकि इधर अल्फा बीटा वाले जो प्रश्न आते हैं उनकी चर्चा करेंगे हम। फिर गुणनखंड के बाद अगर बात करें हम तो इनमें जो संबंध होता है गुणनखंडों के मध्य, अल्फा बीटा के मध्य, शून्यांकों गुणांकों के मध्य, उनकी चर्चा करेंगे। रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखेंगे, और शून्यांक यानी कि जीरोस फाइंड करना सीखेंगे। और इसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, तो सर शून्यांकों को रख के मान ज्ञात करने वाले प्रश्न, यानी कि फाइंड वैल्यू विद जीरोस, इनको भी यहां पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे x प्लस 1/x इक्वल टू कुछ भी दे दिया और फाइंड करें सर x स्क्वायर प्लस 1/x या एटसेट्रा, इसी प्रकार के प्रश्न भी हम यहां पर ऐड करेंगे। तो ये भी इसके अंदर बेसिक में पढ़ा जाएगा। ये तो बात हुई सर दो टॉपिक की। तीसरा टॉपिक कौन सा है, तो देखिएगा तीसरा टॉपिक है आपका 3D क्षेत्रमिति, और वो भी कौन सी 3D, या हम कह सकते हैं 3D मेंसुरेशन। ध्यान रखिएगा, जैसा कि यहां लिखा है सिर्फ 3D, यानी कि हमें पढ़ना क्या है, घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, बस इन्हीं की चर्चा हमें करनी है, इन्हीं के फॉर्मूले हमें बढ़िया से लर्न करने हैं। क्या है ये, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। इनके क्षेत्रफल, आयतन और एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन के बारे में हमें यहां पर पढ़ना है, यानी कि एरिया, वॉल्यूम और कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ये हमें यहां पर अच्छे से सीखना है। एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम 3D पढ़ रहे हैं तो 2D का बेसिक नॉलेज हमें जरूर होना चाहिए। 2D का यानी कि आयत, वृत्त, फिर वर्ग, समचतुर्भुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, इनके जो क्षेत्रफल है, इनके फॉर्मूला जो है वो हमें थोड़े से याद होने चाहिए, तो उनको भी हम यहां पर थोड़ा सा रिवाइज साथ में जरूर करेंगे। फिर बात करें इसका लास्ट टॉपिक जो कौन सा है, सांख्यिकी, यानी कि स्टेटिस्टिक्स। तो लास्ट टॉपिक के अंदर क्या पढ़ेंगे, जैसा कि सांख्यिकी दिया हुआ है हमें, तो कलेक्शन ऑफ डेटा या आंकड़ों का संग्रह या प्रेक्षणों का संग्रह, अब डेटा को अगर कलेक्ट कर लिया तो इनको क्या करेंगे, हम रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आंकड़ों का निरूपण, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और इसके बाद डेटा आ गया हमारे पास, इसका क्या करेंगे हम, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, यानी कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालेंगे हम। जिसके अंदर कौन कौन आते हैं सर, 3 आते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, और इनके बीच में रिलेशन यानी कि संबंध को हम यहां पर पढ़ेंगे।
तो बस इतना सा सिलेबस है हमारा किससे रिलेटेड, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के 5 क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि 10 नंबर के लिए हमें इतना जो है वो रिवीजन बढ़िया से करना है, इतनी चीजों को अच्छे से दिमाग में फिट करना है। चलिए, तो सिलेबस के बाद बात करें हमारी क्लास की, तो देखिएगा जैसा कि मैंने इतने टॉपिक लिखे हैं, पूरा सिलेबस आपका लिखा है, इन सभी को कवर करवाऊंगा। एक एक टॉपिक बड़े आराम से विद एग्जांपल विद क्वेश्चन और बेसिक से लेके हम यहां पर कवर करेंगे। कंटेंट आपका पूरा रहेगा बायलैंग्वेज, जैसा कि यहां लिखा हुआ देख रहे हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पूरा कंटेंट एकदम एक एक प्रश्न आपको मिलेगा। तो रोज जुड़ना मत भूलिएगा आपके इस क्लास के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ही टॉपिक से, जो कि कौन सा हमारा संख्या पद्धति, और आज की क्लास में हम चर्चा करते हैं पूरी संख्याओं के बारे में, यानी कि नंबर्स के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले टॉपिक से, जो कि कौन सा हमारा संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। जिसके अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्याओं के बारे में। सबसे पहली संख्या हम लिखते हैं जो है आपकी प्राकृत संख्या या इसको हम और क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाएगा ये, नेचुरल नंबर्स। देखिएगा नेचुरल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एन से, और ये शुरू कहां से होते हैं, एक से लेके 1 2 3 4 5 6 कहां तक, अनंत तक। ध्यान रखिएगा इसके अंदर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आती है, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं आती। ये जो आपको संख्याएं दिख रही है, ये सारे नंबर्स किसके अंदर होंगे, हमारे प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर्स के अंदर। फिर सेकंड बात करते हैं हम पूर्ण संख्या या होल नंबर्स की। तो देखिए होल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, W से। किससे डिनोट करेंगे, W से। ये शुरुआत होती है इनकी 0 से, 0 1 2 3 4 कहां तक, अनंत तक। तो यहां अगर देखें दो नंबर्स को, तो सर अगर हमारा ये क्या है, होल नंबर, तो नेचुरल नंबर किसके अंदर आएगा, इस होल नंबर के अंदर आएगा। ऐसा क्यों, तो आप देख सकते हो ये हो गया 0 और बाकी 1 2 3 4 5 6 ये सारे संख्याएं इसके अंदर मिल जाएगी। तो यहां से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि सर सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं, परंतु सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर नहीं आते। तो क्या लिखेंगे, एक नोट लगा सकते हैं यहां पर हम छोटा सा, क्या, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। जैसे अगर मैं यहां से लिखूं कि सर 0 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता है। इस सिंबल का मतलब क्या है, बिलोंग्स टू, यानी अवयव है, और क्रॉस कर दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू, अवयव नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऐसा सिंबल अगर आगे कहीं दिखता है आपको, तो इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू या अवयव है। और ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है,
नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि अवयव नहीं है। तो देखिए क्या लिखा हमने यहां पर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। तो ये तो फिलहाल हमने चर्चा की किनकी, प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब ध्यान रखिएगा, अगर मान लो जैसे हमें दे दी दो संख्याएं ए और बी, है ना, और ये दोनों अगर प्राकृत संख्याएं हैं तो क्या ए प्लस बी करने पर प्राकृत आएगी? तो सर ए प्लस बी करेंगे तो हमेशा प्राकृत आएगी, हमेशा नेचुरल आएगी। जैसे 2 + 3 5 बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल है सर। अगर मान लो a माइनस बी करें तो आएगा क्या? तो देखो जैसे मैंने किया कितना, 3 - 5, तो सर ये तो आ गया माइनस का 2, ये तो नेचुरल नहीं है। इसका मतलब ऑलवेज नेचुरल होना जरूरी नहीं है। अगर सर गुणा करें तो क्या आएगा? तो देखिए दो नेचुरल नंबर ले लिए सर हमने, 1 5 1 7, गुणा करेंगे तो हमेशा 35 आएगा, ऑब्वियस है सर, ये तो नेचुरल होगा। अगर भाग दें तो क्या होगा सर? तो आप देख सकते हैं अगर डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने 2 को 3 से डिवाइड किया तो ये तो 2/3 आ गया, जो कि नेचुरल नंबर में होता ही नहीं है सर। तो इसका मतलब a/b करने पर प्राकृत संख्या हमेशा आए ऐसा जरूरी नहीं है। एक और ले लेते हैं a की घात b, जैसे मैंने ले लिया यहां पर 5 की घात 7, तो सर ये जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर में होगा हमारे, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ये तो बात हुई सर नेचुरल नंबर की। अगर ऐसे होल नंबर के लिए पूछे तो क्या होगा? तो देखिए होल नंबर के लिए इस साइड में हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटाते हैं और यहां लिख देते हैं हम पूर्ण संख्या, यानी कि अगर होल नंबर हो तो क्या होगा? तो सर a + b करेंगे तो क्या हमेशा होल नंबर आएगा? ऑफ कोर्स आएगा। कैसे? तो देखो 5 + 7 12 होल नंबर में होता है। अगर सर माइनस करें तो क्या आएगा? तो देखिए 7 - 10, ये आ गया सर -3, माइनस में जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद सर अगर गुणा करें तो क्या होल नंबर आएगा? इसमें जरूर आएगा। आप लिख सकते हो 0 × कुछ भी किया मान लो तो 0 ही आया, जो कैसा है? होल नंबर। अगर सर डिवाइड करें तो जरूरी नहीं है, जैसे 3/0 आ गया, तो ये तो होता है सर अपरिभाषित, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सर अगर पावर दे रखी हो तो देखो पावर में जैसे आपको दे दिया 0⁻0, तो सर 0⁻0 तो नॉट डिफाइंड है, तो ये भी आपका नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए तो अभी तक हमने किसके बारे में बात की? सर नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके बाद में अगले नंबर की। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हम थर्ड नंबर की, जो कौन सा रहेगा हमारे? थर्ड है सर पूर्णांक या इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं? z से या i से। ये कहां से कहां तक होते हैं? तो सर ये होते हैं एक तो 0, फिर पॉजिटिव सारे 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक? अनंत तक, और नेगेटिव भी सारे -1 -2 -3, कहां तक? अनंत तक। यानी अगर बात करें पूर्णांक इंटीजर्स की तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारे नंबर इसके अंदर कवर होंगे, बट ध्यान रखिएगा पॉइंट वाली वैल्यू इसमें नहीं आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? ये जो आपको दिख रही है ये सारी वैल्यूज होगी, पॉइंट वाली फ्रैक्शन वाली ये इसमें कवर नहीं होने वाली। फिर बात करें पूर्णांक यानी कि इंटीजर के बाद फोर्थ, जो क्या है हमारा? वास्तविक संख्या है।
या रियल नंबर्स। रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। और ये कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। फिर आप कहेंगे तो सर इन दोनों में फर्क क्या रहा? तो जैसा कि मैंने यहां बताया था, इसमें पॉइंट वाले फ्रैक्शन वाली वैल्यूज नहीं आती है, बट इसकी अगर बात करें तो इसमें पॉइंट वाली फ्रैक्शन वाली जितनी भी संख्याएं हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी, एक भी पीछे बाकी नहीं रहेगी। जिससे मैं बात करूं सर 1.99999, तो ये पूर्णांक में तो नहीं आएगी परंतु वास्तविक संख्या के अंदर जरूर आएगी। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सर हमारी जो वास्तविक संख्याएं हैं वो Q प्लस I दोनों से मिलके बना है। यहां पर बात करें Q, I को वैसे हम लिख देते हैं इरेशनल सीधा ही, चलो पूरा ही लिख देते हैं। R किससे मिलके बना होता है? ये सर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों से मिलके बना होता है। इसका मतलब सर ये होता है हमारा परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं दोनों से मिलके हमारी ये वास्तविक संख्याएं बनती है। कुछ एग्जांपल लिखते हैं इसके, जैसे √2 रियल नंबर है, √3 भी रियल नंबर है, 22/7 भी रियल नंबर है, फिर 1.57 बार भी रियल नंबर है, 1.93728 ये भी रियल नंबर है सर, फिर 17.3 ये भी रियल नंबर है, फिर 3.14256 डैश डैश ये भी कैसा है? रियल नंबर है सर। 0 ये भी रियल नंबर है। तो ये सभी क्या है? आपके रियल नंबर्स। या √36/3 ये भी रियल नंबर है, या 5/√225 ये भी कैसा आपका? रियल नंबर। तो ये सारे क्या है? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। इसी के अंदर अगर बात करें सर हम धनात्मक पूर्णांक की, या पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो ध्यान रखिएगा धनात्मक पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं? Z प्लस से। इसका मतलब इसमें कौन कौन आएगा? 1 से लेके अनंत तक, जो नेचुरल नंबर्स के इक्वली होते हैं। इसी प्रकार अगर बात करें हम ऋणात्मक पूर्णांक, या नेगेटिव इंटीजर्स, तो इसमें कौन आएंगे? इसको सर Z माइनस से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा हमारा माइनस अनंत से लेके कहां तक? -3, -2, -1 तक। फिर आप कहेंगे सर शून्य, तो ध्यान रखिएगा शून्य न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, वो क्या है? न्यूट्रल। तो अगर यहां पर बात करें हम अशून्य पूर्णांक की, या नॉन जीरो इंटीजर्स की, तो इसको कैसे लिखते हैं सर? तो देखिएगा अशून्य पूर्णांक को लिखते हैं हम Z0 से। Z के नीचे 0, इसका मतलब ये क्या है? Z0 अशून्य पूर्णांक, जिसके अंदर सारे नंबर आएंगे सिवाय 0 की छोड़ के। यानी कि इनको अगर हम लिखें तो कैसे लिखा जाएगा? माइनस अनंत डैश 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 -2 -1 +1 +2 कहां तक? अनंत तक। तो ये भाग किसके हो गए? आपके पूर्णांक के। इसी प्रकार अगर बात करें हम वास्तविक संख्याओं की, तो इसमें भी ये 3 हो सकते हैं। कैसे? R प्लस ये हो गए सर धनात्मक वास्तविक संख्याएं, फिर R माइनस ये हो गई सर ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं, और R0 ये हो गई आपकी अशून्य वास्तविक संख्याएं। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे आप इन तीनों का, जैसा वहां था वही यहां पर है। R प्लस यानी इसमें सारी पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, यानी कि 0 से जस्ट बड़ा 0.00001 जो कि पॉजिटिव है वो इसके अंदर आएगा। सारे नंबर मैं नहीं लिख सकता, इसलिए सिर्फ
आर प्लस आर माइनस और आर नॉट से आपको समझा रहा हूं। आर माइनस की बात करें तो सर जीरो से जस्ट छोटा माइनस का 0.00001 भी किसमें आएगा, इसके अंदर आएगा। और आर नॉट की अगर बात करें तो इसमें अशून्य वास्तविक संख्याएं होंगी, या हम लिख सकते हैं इसको नॉन जीरो रियल नंबर्स। इसका मतलब सारे रियल नंबर आएंगे सिवाय जीरो को छोड़ के। हाँ, इनको इंटरवल में जरूर लिख सकते हैं, अगर आप कहें तो लिख के बता देते हैं। आर प्लस का मतलब क्या हुआ सर, जीरो से लेके अनंत तक ओपन इंटरवल। इसका मतलब क्या हुआ, जीरो और इनफाइनाइट इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच वाले सारे नंबर आएंगे। इसको कैसे लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। इसको कैसे लिखेंगे, एक तो ये लिख ही दिया हमने, और कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से जीरो और जीरो से लेके प्लस इनफाइनाइट, दोनों का यूनियन। फिलहाल हम इतना याद रखेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। एक नोट और डालते हैं इसमें, क्या, एक नोट और लिखते हैं कि सर सभी पूर्णांक हमें यहां पर ढूंढने पर मिल जाएंगे, बट सभी वास्तविक संख्या अगर ढूंढेंगे तो पूर्णांक के अंदर कभी नहीं मिलेगी। तो नोट क्या लगाएंगे हम, सभी पूर्णांक वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक नहीं है। क्या लिखा हमने, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर बट ऑल रियल नंबर आर नॉट इंटीजर्स। जैसे अगर बात करें सर हम 5 की, तो ये हमें इंटीजर में भी मिल जाएगा, ये हमें रियल नंबर में मिल जाएगा। बट अगर बात करें सर हम माइनस का 5/7, तो ये हमें रियल नंबर में मिलेगा, परंतु इंटीजर के अंदर ये कभी नहीं मिलेगा। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अगर मुझे दे दिया सर 3.25 बार, ये हमें रियल नंबर में तो मिल जाएगा, परंतु इंटीजर के अंदर से ये कभी नहीं मिलेगा। एक चीज और इसमें ऐड कर देते हैं, वास्तविक संख्या की परिभाषा के अंदर, जो हमारे आगे इमेजिनरी नंबर जब हम पढ़ेंगे काल्पनिक संख्या तब काम आएगी। क्या, सभी वास्तविक संख्याओं का वर्ग सदैव धनात्मक होता है। क्या नोट डाला इसमें हमने, स्क्वायर ऑफ ऑल रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी आप रियल नंबर ले लो, जैसे माइनस का 5 लिया, इसका अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, ये प्लस का ही आएगा। मान लो हमें दे दिया 3/2, इसका अगर वर्ग करेंगे तो हमेशा ये कैसा आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि वास्तविक संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर हमेशा क्या प्राप्त हो, धनात्मक संख्या, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो ये बात हुई सर हमारे पूर्णांक और वास्तविक संख्याओं की। अब इसमें भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या दो पूर्णांक को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे या घात करेंगे तो क्या पूर्णांक आएगा। क्या दो वास्तविक संख्याओं को हम जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो क्या वास्तविक संख्या आएगी। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करते हैं हम, जैसे हमें दो संख्याएं दे दी ए और बी, ये कैसी हैं, इंटीजर,
यानी कि पूर्णांक। और ये कैसे हैं दोनों? रियल नंबर यानी कि वास्तविक। अब हमें चेक करना है क्या इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ें, घटाएं, इनको गुणा करें, इनको भाग दें या इसकी घात करें तो क्या वास्तविक आएगी, क्या इंटीजर आएंगे? तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, अगर दो संख्याएं आपके पूर्णांक हैं तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक हो गया -5, एक हो गया +7। सर जोड़ेंगे तो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आएगी या 0 आएगी, जो कि यहां पर अवेलेबल हो जाएगी। इसका मतलब a+b करने पर तो z आएगा। जैसे हमने कुछ भी एग्जांपल ले लिया और ये आ रहा है सर z के अंदर। माइनस करेंगे तो भी बात वही है सर। जैसे 7 - 10 कितना आ रहा है? -3, और ये सर z के अंदर मिल जाएगा हमें। अगर गुणा करेंगे तो देखो -2 × 0 कितना आ गया? 0। ये भी सर z के अंदर होता है। अगर भाग दें, जैसे सर 2 में भाग दे दिया 5 का, तो फ्रैक्शन में वैल्यू तो इसमें नहीं मिलती, इसलिए भाग करने पर तो नहीं आएगा। अगर पावर की बात करें तो सर यहां पर भी वही बात है। -2 की घात अगर -3 करूं तो क्या आएगा? ये आएगा सर 1/-2 की घात 3, और -2 की घात 3 होता है 1/8, और 1/8 हमें यहां पर इंटीजर के अंदर तो कभी भी नहीं मिलेगा, यानी कि पावर में भी इंटीजर नहीं आएगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है कि सर दो संख्याएं यदि पूर्णांक है तो उनका योग भी क्या पूर्णांक होगा? यस होगा। तो एक संख्या की घात में दूसरी संख्या है, क्या ये भी पूर्णांक होगा? तो सर ये पूर्णांक नहीं होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में। चलिए इस साइड आ जाते हैं, रियल नंबर की बात करते हैं। सर दो रियल नंबर को जब आप जोड़ेंगे तो हमेशा रियल नंबर ही आएगा। कोई भी नंबर ले लो, जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? या तो पॉइंट में आएगा, या फ्रैक्शन में आएगा, या प्लस में आएगा, या माइनस में आएगा, और ये सारे नंबर हमारे रियल नंबर के अंदर मिल जाते हैं। घटाएंगे तो भी बात नहीं है, गुणा करेंगे तो भी प्लस माइनस पॉइंट कुछ भी आ सकता है, भाग देंगे, इसको ध्यान देना। सर अगर मान लो मैंने 0 का भाग दे दिया, ये दोनों ही कैसी है? रियल नंबर। बट अगर 0 का भाग दे दिया, यहां पर भी वही बात थी, अगर सर 0 का भाग दे दिया तो क्या बन जाएगा? नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड तो यहां पर आएगा आपके। तो यहां पर अगर बात करें सर, ये तो 5/0 करेंगे तब तो चलो नॉट डिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट आ जाएगा, जो कि आर के अंदर मिल जाएगा। बट अगर मान लो सर मैं दोनों ही 0 ले लूं तो 0/0 तो ये कैसा हो गया आपका? इनडिटरमिनेट फॉर्म। यानी कि ये होता है सर अनिर्धारित रूप, जिसका मान अभी तक निर्धारित नहीं है। तो इसका मतलब ये रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा। ऐसे पावर की बात करें तो सर 0 की पावर अगर 0 ले ली मैंने तो क्या होगा? ये भी रियल नंबर के अंदर नहीं आएगा। तो देखिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं को हमने जैसे पढ़ा था कि सर ये दो संख्याओं से बनी होती है। इसमें कौन कौन आते हैं? सर परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है। यानी कि वास्तविक संख्याओं के अंदर, रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों आती है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। जैसा कि हमने लिखा था अभी कि सर वास्तविक संख्याएं किससे मिलकर बनी होती है? परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों आती है इसमें। यानी कि रियल नंबर्स जो है हमारे, उनके अंदर रेशनल प्लस इरेशनल दोनों आते हैं। अब ये क्या होते हैं? परिमेय अपरिमेय, इनके बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट बात करें हम परिमेय संख्याएं या रेशनल नंबर्स।
चलिए सबसे पहले तो इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि सर ये रेशनल नंबर क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनको P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके, किस फॉर्म में, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां पर अपॉन में कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। इसको डिनोट किससे करते हैं, जैसे हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से करते थे, होल नंबर को W से करते थे, ऐसे इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Q से। ध्यान रखिएगा। सर अगर अपॉन में जीरो आ जाए तो क्या होगा, तो देखिए अगर अपॉन में कभी भी जीरो आ जाए तो ये होता है इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। इसका मतलब इसको हम कहते हैं अनंत या अपरिभाषित। चलिए अब बात करें सर परिभाषा लिखवाइए इसकी। तो परिभाषा के अंदर क्या क्या लिख सकते हैं हम, देखिएगा, वे संख्याएं जिन्हें P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके। और यहां पर हम एक चीज ये भी ऐड कर सकते हैं कि सर P और Q दोनों ही किसके अवयव होंगे, R मतलब रियल नंबर के एलिमेंट होंगे। तो वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, नंबर्स which can be written in the form of P upon Q। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करें हम 2/3, 5/7, 0.35। सर ये तो P बटा Q के रूप में नहीं है, तो जैसे हम पॉइंट हटाएंगे क्या आ जाएगा भैया, अपॉन में 100। तो ये भी आ गया हमारा P अपॉन Q की फॉर्म में। फिर जैसे मान लो मैं दे दिया 0.6 बार, तो ये क्या होगा, तो ये भी आपकी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे, 6/9 यानी कि 2/3। इसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फिलहाल यहां से हटा देते हैं, इसको नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे हम। तो 2/5, 2/3, 5/7, 0.35, और जैसे हमें दे दिया 3.57, और जैसे दे दिया हमें 22/7 और एटसेट्रा। तो ये सभी किस फॉर्म में, हमारे P अपॉन Q की फॉर्म में। और इसमें जैसे लिख सकते हैं हम, कैसे, सर हमने लिख दिया √4 और बट्टा में √25। तो ये भी क्या है, आप देख सकते हैं 2/5। इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल है जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। वो सभी संख्याएं क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, क्या लिखेंगे, नंबर्स whose decimal expansion is terminating। इसमें कौन कौन आएंगे, जैसे 0.345 टर्मिनेट हो गया 3 प्लेस के बाद, 0.2 ये भी टर्मिनेट हो गया सर। जैसे हमें दे दिया 2.51349। तो इस प्रकार की कुछ संख्याएं क्या कहलाएंगी, आपके परिमेय संख्याएं। जैसा कि एग्जांपल ऊपर भी हमने ले लिया था इसका पॉइंट में। फिर बात करें सर थर्ड, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत और साथ ही आवर्ती हो। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम, नंबर्स whose decimal expansion is non terminating
एंड नॉन रिकरिंग, या जिसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ऐसे एग्जाम्पल कौन कौन से देखिएगा, जैसे हमें दे दिया 2.333333 चलता ही रहेगा ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 2.3 बार। तो ऐसी संख्या है जो कभी खत्म ही नहीं होगी, अशांत यानी कि चलती रहेगी डेसिमल एक्सपेंशन, और बार बार रिपीट हो, ऐसी संख्या को भी हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। जैसे हमें दे दिया 2.57 बार, हमें दे दिया 7.932 एंड सो ऑन, जिसको हम लिख सकते हैं 7.932 का बार। तो इस प्रकार की संख्याएं भी क्या कहलाएगी, हमारी परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात करते हैं हम इरेशनल नंबर की यानी कि अपरिमेय संख्याओं की। देखिएगा नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें हम नेक्स्ट इसके बाद में अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर की। अभी इरेशनल नंबर क्या होता है, तो सर परिमेय संख्या थी जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपरिमेय क्या हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो परिभाषा क्या लिखेंगे इसकी, पॉइंट 1, वे संख्याएं जिनको P बट्टा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। क्या लिखेंगे इसमें, नंबर्स which cannot be written in the form of P अपॉन Q, यानी कि जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्याएं या इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, यानी कि रूट के अंदर जब भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य के बारे में पढ़ेंगे हम आगे की कक्षा में। अभाज्य यानी कि प्राइम नंबर जब भी आपको दिखे तो ध्यान रखिएगा वो कौन है, इरेशनल नंबर, क्योंकि इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। फिर एक पाई, पाई कहीं पे भी आपको दिखता है तो ध्यान रखिएगा पाई कैसा है, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या है। और भी जैसे ले सकते हैं हम 2 प्लस रूट 3, पाई प्लस 3, या आपको दे दिया 2 पाई माइनस 3, या 1 अपॉन रूट 2 एटसेट्रा। तो ये तो सर वो नंबर हुए जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सर और क्या हो सकता है, तो सेकंड पॉइंट देखिएगा, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो, एक तो हो सर अशांत और एक कैसा हो, अनावर्ती। क्या होगा, नंबर्स whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating या recurring। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि कभी खत्म नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग कभी भी वापस रिपीट भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया सर 1.01 001 0001 एंड सो ऑन, चलता ही रहेगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2.57 567 5678 5678 9 एंड सो ऑन। आप देख सकते हो यहां रिपीट नहीं हो रहा, ध्यान रखना।
पहले है 5 7, फिर 5 6 7, फिर 5 6 7 8, तो सेम वैल्यू वापस रिपीट नहीं हो रही, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं मान लो मैंने लिख दिया 0.134, 135, 136 एंड सो ऑन। तो ऐसी संख्याएं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन, जिनका दशमलव प्रसार कभी भी खत्म ही नहीं हो, यानी कि अशांत हो, और साथ ही कभी रिपीट भी नहीं हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्याएं, यानी कि इरेशनल नंबर। तो ये दो डेफिनेशन ऐड कर लीजिएगा पॉइंट। अब बात करते हैं सर एक एक्सेप्शन की। जैसे मान लो बात करें पाई, और पाई का मान हमें पता है क्या होता है, 22/7। तो यहां पर अगर हम देखें तो पाई, ध्यान रखिएगा, हमेशा कैसा होता है? ये अपरिमेय, जैसा कि हमने ऊपर लिखा भी है, अपरिमेय यानी कि इरेशनल। जबकि 22/7 तो कैसा है? परिमेय, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमेशा कैसा होगा? रेशनल। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो पाई, ध्यान रखिएगा, हमेशा कैसा होता है? अपरिमेय या इरेशनल। जबकि 22/7 कैसा होता है? परिमेय यानी कि रेशनल। अब बात करें जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 3.14, फिर ये कभी खत्म ही नहीं होती और 50 पदों तक रिपीट भी नहीं होती और आगे तक ये चलती रहती है। आप इसको जब भी डिवाइड करेंगे तो कभी भी वैल्यू वापस रिपीट नहीं होगी और ये पॉइंटों में आगे तक डिवाइड चलता रहेगा, डिवाइड खत्म भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अभी जस्ट पढ़ा था हमने, दशमलव प्रसार यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन इसका कैसा हो गया? एक तो अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन रिपीटिंग, वापस रिपीट भी नहीं हो रहा। इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय यानी कि इरेशनल। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए, तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा? सर हमने एक तो सिलेबस का बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया कि क्या क्या हम आगे वाली क्लासों में पढ़ने वाले हैं एकदम डिटेल से, और नंबर सिस्टम को स्टार्ट करके हमने कुछ यहां तक नंबरों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। तो यहां तक जो भी आपने पढ़ा है उसको बढ़िया से नोट डाउन कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा और सारे पॉइंट्स को दिमाग में बढ़िया से फिट कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे वाली क्लास आपको इसी चैनल पे मिलने वाली है। चलिए, मिलते अगली क्लास में। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।